हेलो दोस्तों, कॉमिक्स स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश भेड़िया सीरीज की कॉमिक्स लेजी। दोस्तों, वॉलपेपर पेपर से तो ये बहुत ही खतरनाक लग रही है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। पटकथा संजय, लेखक धीरज वर्मा, चित्रकार मालती वर्मा, स्याहीकार राजेंद्र धोनी, संजय, कैलीग्राफी सुप्रकाश मुखर्जी, संपादक मनीष गुप्ता। लेजी। दूर गहन अंतरिक्ष से चला एक जलता हुआ जलजला आकाश गंगा में तहलका मचाता हुआ। आकाशगंगा से निकलकर वह जलजला एस्टेरॉयड्स का समूह बढ़ा पृथ्वी की ओर, जिसे देखकर पृथ्वी के वैज्ञानिकों तथा अंतरिक्ष शास्त्रियों में खलबली मच गई। उस महाविनाशी के कारण पृथ्वी के कई देशों के जनता की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी और आ सकती थी महाप्रलय। आज वैज्ञानिक इसलिए चिंतित थे, लेकिन अब विज्ञान ने तरक्की कर ली थी, जिसके कारण वैज्ञानिक कोशिश में लगे थे कि उस एस्टेरॉयड्स को अंतरिक्ष में ही मात दे दी जाए। और अंत में उन्होंने सफलता पा ही ली थी। सर, रशियन आर्मी बेस से खबर है कि उनकी पूरी तैयारियां हैं। ओके, अपनी मिसाइल भी रेडी रखो। साथ ही उसे अंतरिक्ष में नष्ट करने की तैयारियां कर ली गईं। भारत भी पीछे नहीं था। जी हाँ, जी हाँ, हमने भी तैयारी कर ली है और विशेष अग्नि मिसाइल लगा दी है। बहुत बढ़िया मिस्टर चक्रवर्ती, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने इतने कम समय में इतना अच्छा काम किया। मिस्टर रिचर्ड, अब हम किसी से पीछे नहीं हैं। गुड मिस्टर चक्रवर्ती, हम भी यही चाहते हैं कि एस्टेरॉयड्स को पृथ्वी तक न आने दिया जाए और उसके लिए असंख्य मिसाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी तैयारी एस्टेरॉयड्स को 18,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ही मार गिराने की है। आप उस क्षण के लिए तैयार हैं जबकि वह 18,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे। हम पहले से ही तैयार हैं मिस्टर रिचर्ड। ठीक उसी समय जब एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से 18,000 किलोमीटर दूर थी, भूम भूम, पृथ्वी के कई बड़े बड़े देशों से निकली मिसाइलें एक निर्धारित लक्ष्य की ओर और 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई जूम जा टकराई अपने लक्ष्य से। धड़ाम धड़ाम धम। वाह, आज विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है कि एस्टेरॉयड्स को अंतरिक्ष में ही खत्म कर दिया जाए। यह नज़ारा टीवी पर हर जगह देखा जा रहा था और भी बहुत से वैज्ञानिक लगे हुए थे इस ऐतिहासिक घटना को देखने में। जिनमें से एक थे वैज्ञानिक रौनक अली, जो कि आसाम के जंगलों में अपनी अस्थायी आधुनिकतम प्रयोगशाला में बैठे थे। वाह क्या बात है! प्रतिभाशाली थे वैज्ञानिक रौनक अली। मेरे अनुमान से जो बचे हुए टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे, उनमें से कुछ जरूर इन आसाम के जंगलों में गिरने चाहिए, क्योंकि यह जगह भी इनके टुकड़ों की दिशा में आती है। और बिल्कुल सही था अनुमान वैज्ञानिक अली का, क्योंकि बढ़ रहा था एक टुकड़ा आसाम के जंगलों की ओर। पेड़ों के झुरमुट को चीर कर आ गिरा जमीन पर, धस, जिसे अपनी स्क्रीन पर पकड़ा वैज्ञानिक रौनक अली ने। वो गिरा, वाह, बन गया मेरा काम, जिसके लिए मैं वर्षों से तपस्या कर रहा था। आज उसमें सफलता मिल गई। हवा के पंखों पर बैठकर उड़ चले रौनक अली उसी ओर। इससे पहले कि कोई उसे नुकसान पहुंचाए, मैं जाकर उसे ले आऊं। रौनक अली जंगल में तेजी से जीप भगाते चले जा रहे थे। अपने डिटेक्टर से उन्हें जगह खोजने में ज़्यादा देर ना लगी। बीप पीप 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 पीप, वही लग रहा है, वही जगह लग रही है। बिल्कुल सही अनुमान था वैज्ञानिक रौनक अली का। वाह, वह रहा मेरी वर्षों की मेहनत का नतीजा। लेकिन वहां पर वैज्ञानिक रौनक अली ने जो देखा, वह देख आंखों की पुतलियां नाच उठी उनकी। जिसे देख उनकी आंखों की पुतलियां नाचने लगी थी, वह था एक अंतरिक्ष मानव। अरे, यह तो कोई अंतरिक्ष मानव लगता है, लेकिन मैंने तो स्क्रीन पर पत्थर जैसा कुछ गिरते हुए देखा था। फिर ये एक अंतरिक्ष मानव, और वो भी 18,000 किलोमीटर से नीचे गिरने पर सही सलामत। लेकिन रौनक अली नहीं जानते थे कि और भी बहुत कुछ पड़ा है वहां पर। कुछ ही देर में वैज्ञानिक रौनक अली ने उस अंतरिक्ष मानव को लिटा लिया अपने एक विशेष स्ट्रेचर पर। अभी तिल भर भी कदम ना बढ़ाया होगा उन्होंने, शाक 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 कि एक विस्फोट सा हुआ। शाक शाक शाक, एक छोटा सा उपग्रह टकरा गया उनके सिर से। धड़ा, गिर पड़े वैज्ञानिक नीचे, वैज्ञानिक रौनक अली। लेकिन अनजाने में लगी चोट ज़्यादा तेज ना लग पाई और रौनक अली का सिर फूटते फूटते बचा। उफ, चोट हल्की लगी, नहीं तो
वह जितनी तेजी से लगा था मेरा सिर ही फूट जाता। बचते बचाते रौनक अली ने बांध दिया स्ट्रेचर जीप के साथ। बाप रे, अगर एक भी गोला सिर से टकरा जाता तो मेरा भेजा खुलकर बाहर आ जाता। फिर भी वे चींटी की चाल से वापस चल दिए, वो इसलिए कि कहीं हाथ लगा अमूल्य प्राणी कहीं गिर न जाए। आखिरकार वह जा पहुंचे अपनी प्रयोगशाला में। कुछ ही क्षण बाद उनके विशेष कंप्यूटर जुड़ा था उस अंतरिक्ष प्राणी की शरीर के साथ। फिर खेलने बैठ गए वो अपने कंप्यूटर के साथ, और जो जानकारी उनकी स्क्रीन पर आई उसने चौंका दिया उनको। यह अंतरिक्ष मानव 30,000 प्रकाश वर्ष दूर सेटी ग्रह का है। यह 4 छोटे छोटे गोले इसके उपग्रह हैं, जिन्हें ये उप कहते हैं। ये प्राकृतिक तौर पर आलसी होते हैं, इसलिए ये 4 उपों का प्रयोग अपने कार्यों के लिए करते हैं। यह पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स के लिए छोड़ी गई मिसाइलों के आघात के कारण यहाँ आया है, तथा यहाँ इन 4 उपों की सहायता से बिना किसी अंतरिक्ष उपकरण के अंतरिक्ष में घूम फिर सकता है। इनके उपों को कंट्रोल करें इसके शरीर पर बनी पोशाक में है। उपों को कंट्रोल करने के लिए वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना था वैज्ञानिक रौनक अली के लिए, जिसकी कोई कीमत नहीं थी धरातल पर। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं एक ही झटके में इतनी ज़्यादा अमूल्य वस्तु का मालिक बन जाऊंगा। और ऐसे ही कितने अनजाने कीमती खजानों के मिलने की वजह से ना जाने कितने सिरफिरों का सिर फिर चुका है। और वो ही होने वाला था वैज्ञानिक रौनक अली के साथ। हा 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 हा, मैं आज दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया हूँ इस अंतरिक्ष मानव के कारण। और ऐसी ताकत के मद में चूर होकर ही लोगों के दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस पर अपना कंट्रोल करना होगा। और जुड़ गए वे उस असीमित ताकत को वश में करने के लिए। कई घंटों के लंबे ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह से वैज्ञानिक के अधिकार में था। अब ठीक है, जल्दी यह होश में भी आ जाएगा। ऑपरेशन से रौनक अली को उसमें पृथ्वी की सभी भाषाओं का ज्ञान भर चुके थे, और लाजमी था कि इतने घंटों बाद उसे होश आना। आ गया इसे होश। बिना किसी सहारे के उठ खड़ा हुआ वह। ओह, मैंने ट्रांसलेटर से भाषा तो बदली ही नहीं। स्वागत है पृथ्वी पर अंतरिक्ष के सेटी ग्रह के वासी। धन्यवाद आपका। मेरा नाम रौनक अली है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मेरा नाम लेजी है। मैं अंतरिक्ष अन्वेषक हूँ। मैं अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड्स की खोज करता हूँ। अच्छा लेजी, तुम एस्टेरॉइड्स के पीछे कैसे लग गए? मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ थी कि तभी अचानक तुम्हारे ग्रह से अज्ञात शस्त्रों का आक्रमण हुआ और मैं उसके आघात से बेहोश हो गया। उधर आसाम के जंगलों में एक खतरनाक योजना अपना स्वरूप धारण करने जा रही है, और इधर भेड़िया इस योजना से बेखबर जैन को अपने किले के बारे में बता रहा था। आओ जैन, ये देखो मेरा निवास स्थान। वाह, ये तो मेरे फ्लैट से बहुत बड़ा है। वाह भेड़िया, यहाँ से तो जंगल का क्या नज़ारा दिख रहा है। कितनी अच्छी हवा लग रही है यहाँ। हाँ जैन, आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कभी यहाँ पर बहुत कुछ था। क्या? अरे वाह, क्या उधर पेड़ के ऊपर? पूरी होने से पहले ही बात अधूरी रह गई भेड़िया की। कहाँ पर? उधर उस ऊंचे से पेड़ के पास। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी कुछ देर पहले था। क्या था वहाँ पर? एक आदमी हवा में देखा था मैंने। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं भेड़िया, मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोल सकती। आओ उस तरफ चल कर देखते हैं। दोनों वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उनके कुछ भी हाथ नहीं लगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर कैसे हुआ? शायद कोई धोखा हुआ होगा। वापस लौट लिए दोनों, लेकिन वे दोनों ये नहीं जानते थे कि 2 जोड़ी निगाहें उन्हें देख रही हैं। ये ऐसा मनुष्य तो मैंने आज तक इस जंगल में नहीं देखा। मैं तो 1 महीने से यहाँ पर हूँ। यह हमारे बहुत काम आ सकता है। इसे भी अपने वश में करना चाहिए। जो थी रौनक अली और लेजी की। जी हाँ, हमारे कार्य में यह भी सहायता कर सकता है। हाँ, लेकिन इसको कैसे पकड़ा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उपो के द्वारा उसे कब्जे में किया जा सकता है, और मैं उसको तो कुछ ही क्षणों में खोज लूँगा, क्योंकि मैं हूँ ही अन्वेषक। शाबाश लेजी, लेकिन उससे पहले तुम्हें आज भारत की राजधानी में जाकर प्रधानमंत्री से हमारी अधीनता स्वीकार करने
के लिए चेतावनी देनी है। ठीक है, लेजी होने लगा वहाँ से गायब। हा 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 हा। अब मैं जल्दी भारत में शासन करूँगा, फिर दूसरा देश, फिर तीसरा और फिर पूरी पृथ्वी। और सूरज की तरह उभर गया भारत की राजधानी दिल्ली में वो अंतरिक्ष से आया शैतान। फुस। सेकंड के 7वें हिस्से में ही एक सारा ट्रैफिक रुक गया, सारा ट्रैफिक। ची। देखो देखो, वह आधा अजीब सा आदमी, उसके चारों ओर क्या गोल घूम रहा है। पोशाक तो देखो उसकी कितनी अजीब है, चेहरा भी भूत जैसा। उफ। कानों के पर्दों को झकझोर दिया उस आवाज ने। सुनो पृथ्वीवासियों, अगर तुम्हें अनचाही तबाही से बचना है तो मेरे आका की बात मान लो और यह देश उनके अधीन कर दो। तुम सब मेरी बात को किसी सिरफिरे की बात समझकर ना टाल दो, इसलिए मैं तुम्हें एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। बचो, भागो भागो। लोग उसकी बात को सुनते ही इधर उधर भागने लगे। भयानक हंसी हंसा लेजी। हा 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 हा। शा 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 शा। तेजी से निकले चारों ओपों ने वहां खड़ी उनकी कारों की तरफ हमला कर दिया। भड़ाक धड़ाम भड़ाम भड़ाम। चीखें निकल पड़ी लोगों के मुंह से वह दृश्य देखकर। ई। और जब चारों वापस लेजी के पास पहुंचे तो वहां पर सिर्फ गड्ढे और कारों के पुर्जे पड़े हुए थे। कुछ ही देर में यह घटना जगविदित हो गई और भारत के प्रधानमंत्री के पास पहुंच गई। क्या, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यह कौन हो सकता है? हलचल मच गई बहुभाषी देश भारत की राजधानी दिल्ली में। सवाल ही ऐसा था कि एक बाह्य शक्ति द्वारा इस प्रकार की धमकी देना। यह बात दूर आसाम से जैन को भी पता चली, उसके जीप में लगे रेडियो पर। और उन्होंने जो हुलिया बताया वह जैन ने जो देखा था उससे काफ़ी मिलता था। परेशान हो उठी जैन यह सुनकर। वह नहीं जानती थी कि वो शैतान वहीं आने वाला है। चीख उठी वह, भेड़िया भेड़िया। क्या हुआ जैन? भेड़िया? एक बार जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था उसी के बारे में मैंने अभी रेडियो पर सुना है। और जैन उसे बताती चली गई विस्तार से सारी घटना। सुनकर भेड़िया भी चौंक उठा। क्या इतनी भयानक घटना घट गई? वहाँ पर तो जरूर वह वहीं पर छुपा होगा, हमें उसे खोजना चाहिए। नहीं भेड़िया, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं यहीं पर आ गया हूँ। ओह हाँ भेड़िया, इसे ही देखा था मैंने उस दिन वहाँ पर। हाँ भेड़िया, हम ही थे वहाँ पर और मैंने और मेरे आका ने तुम्हें वहाँ देखा भी था। तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें उनके पास ले जाऊँ। चेन कर रही थी उसे बचने का उपाय, शायद ही इस पर रिवॉल्वर की गोली असर करे। हाँ, छू भी नहीं पाई गोली उसे, उससे पहले ही रोक दी उस एक उपने। हा 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 भेड़िया, चैन को बता दो कि किसी को भी मेरे पास पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं मेरे ये उप। ओह, अब तुम्हें मेरे साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता भेड़िया। शक 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 शक, बचो जैन आ। लेकिन लेजी के उपो ने सीधा हमला किया भेड़िया पर। शक शक शक, भेड़िया को पकड़ना भी आसान नहीं था उनके लिए। हा 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 भेड़िया, मेरे आका को अपना आका मान लो तो मैं तुम्हें अपने उपो से बचा लूंगा। नहीं लेजी, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। हे भेड़ियों के देवता, मदद। शक। और अगले ही पल आ गई गदा और चौंक उठी जेनिया देख, और साथ में लेजी भी चौंक पड़ा। फिर भेड़िया फुर्ती के साथ क्रिकेट के छक्कों जैसे लेजी के ऊपर को अपने गदा से मारने लगा। धड़ाक धड़ाक शक धड़ाक धड़ाक। यह दृश्य देख हैरान हो गया लेजी, और जेन देख रही थी ये उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे। ये सिर्फ भेड़िया को ही मार रहे हैं, मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे। तभी एक अजूबा हुआ। लेजी थोड़ा सा सरका ही था कि उसके सामने शीशा आ गया और उसने उधर देखा ही था कि साए धड़ाक सा स्वयं शिकार हो गया लेजी अपने उप का। लेजी को तो यह बात नहीं समझ आई, लेकिन जेन समझ गई कि लेजी जिधर निगाह घुमाता है वहीं पर उप हमला करते हैं, और बाकी उपों के हमले भी लेजी पर हो गए। धाड़ धाड़ धड़ाक धम। आखिरकार लेजी को घबराहट में वहां से भागना पड़ा। भेड़िया और जैन हैरान हो गए लेजी को गायब होता देख। चला गया क्यों? मैं समझ गई उसका इलाज भेड़िया, बस हमें कुछ इंतजाम करना होगा। ठीक है, जल्द ही करो क्योंकि वो कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन उस धमकी को लेकर परेशान थी भारत सरकार। हमें जल्द से जल्द उस अज्ञात शक्ति का पता लगाकर उस पर कब्जा करना होगा।
ब्यूरो तथा जासूसी संस्थाओं को उसकी खोज में लगाना होगा। हर राज्य में तलाश करनी होगी। वायुसेना भी इस काम में लगा दी गई, थल सेना के साथ साथ। लेकिन शायद सफलता कोसों दूर नजर आ रही थी उन्हें। ढूंढो उन्हें कहीं भी, वह एक ही आदमी नहीं हो सकता, बहुत सारे होंगे। उधर हैरान थे लेजी और वैज्ञानिक रौनक अली, क्योंकि लेजी के ग्रह पर शीशा नहीं होता, इसलिए वह उसके बारे में नहीं जानता था और ना ही वह बता पाया रौनक रौनक अली को कि उसने शीशा देखा। इस बार रात में हमला करो भेड़िया, पर उस वक्त वह अनजान होगा, क्योंकि वह इस बार तो अपने हथियार की वजह से बच गया। ठीक है मेरे आका। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम था कि भेड़िया और जिन ने उसे खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है। बस भेड़िया, अब उसे हमला करने दो। बस उसे यहाँ तक लाना होगा, फिर उसे बंद कर देंगे यहाँ। ठीक है जैन, मैं उसे यहाँ तो ले ही आऊँगा। और भेड़िया तथा जैन का अनुमान सही निकला। रात होते ही लेजी ने भेड़िया पर हमला कर दिया। आओ लेजी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों बढ़िया, तुम पहले व्यक्ति हो जिसे अपनी मौत का इंतजार है। यह समय बताएगा लेजी। फिर जैसे ही लेजी ने भेड़िया की तरफ निगाह घुमाई, उसके उपो ने भेड़िया पर हमला कर दिया। ए देवता, ए मेरे देवता, मदद! शक 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 शक। अगले ही क्षण गधा आ गया भेड़िया के पास और उसके उपो को चकमा देता हुआ भेड़िया उस विशेष कक्ष की तरफ चल दिया जहां पर सिर्फ शीशे ही शीशे लगे थे। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि भेड़िया था एक और उप थे चार। आशा था। जैसे जैसे उप आगे बढ़ रहे थे, लेजी भी बढ़ रहा था। भेड़िया, आज मैं नहीं मानने वाला, तुम्हें मेरी बात स्वीकार करनी होगी। वैसे भी मैं तैयारी करके आया हूँ कि तुम्हारे इस हथियार से मात ना खा सकूं। वह भागा, यह बात नहीं जानता था कि उसे मात देने वाला गधा नहीं शीशा था। यह चोट बहुत करारी लगी भेड़िया को। करा उठा भेड़िया, धड़ाक! उतने ही गुस्से में भर गया भेड़िया। एक जोरदार गदा जड़ दी उसने ऊपर। शा! उप जा पहुंचा लेजी की तरफ, लेकिन इस बार लेजी को कुछ नहीं हुआ। लेजी ने समझा कि शायद रौनक अली के सुधार काम कर गए। हा 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 हा। भेड़िया, पिछली बार तुमने मुझे ऐसे ही मात दे दी होगी, लेकिन इस बार मेरे आका ने मुझ में सुधार किए हैं। और जरूरत से ज़्यादा विश्वास के कारण ही आदमी मार खाता है। वही होने जा रहा था लेजी के साथ। शाक शाक शाक। और भेड़िया आ पहुंचा वहां जब लेजी का इंतजार कर रही थी मौत। आओ लेजी, आज तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसके साथ टक्कर ली है। जहां पर जैन बैठी थी लेजी के इंतजार में कि कब लेजी वहां आए और वो लाइट्स ऑन करे, जिससे कि लेजी शीशों में अपने आप को साफ देख सके। आज अगर हमारा यह प्रयोग सफल हो गया लेजी, विश्व पर राज करने से पहले ही तुम यहाँ मारे जाओगे। और जैसे ही लेजी उन शीशों के कमरे में आया, झटके के साथ खोल दिए जन ने सारे स्विच एक साथ, और नाच गया शीशे का वह कमरा रोशनी से खाट 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 खाट। और जैसे ही लेजी ने शीशे में अपने आप को गौर से देखा, वैसे ही उसके समझने से पहले उसके उपो ने उस पर हमला कर दिया। शाक! भेड़िया भी फुर्ती से उस कक्ष से बाहर निकल लिया और बंद कर दिया लेजी को उसमें। और झटके से भेड़िया पहुंच गया जैन के पास। नीचे अपने जूते से पिट रहा था लेजी और चरितार्थ कर रहा था कहावत, जिसका जूता उसी का सिर। धाड़ 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 धाड़। और सही मायनों में वो अपने नाम के अनुसार आलसी था। धाड़ धुड़ धाड़ भम धाड़ फट, जो कि अपने आप को नहीं बचा पा रहा था। थोड़ी देर में उसके शरीर से धुआं उठने लगा। धाड़ निकट ही था उसका अंत। और फिर एक विस्फोट हुआ, जिसके साथ ही लेजी की पोशाक भी फट गई और साथ ही उसके उप भी खत्म हो गए। फड़ाक भड़ाम भड़ाम फट। वहां पर सिर्फ राख का ढेर रह गया था। और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। वह भेड़िया, हमने सफलता पा ली। वह खत्म हो गया जो चला था हम पर राज करने। हाँ जैन, यह तुम्हारे दिमाग का कमाल है। तुम्हारी मेहनत भी तो है भेड़िया इसमें। हाँ भेड़िया, लेकिन ठीक है, अब हमें इसके दूसरे साथी को सौंपना है, सिपाहियों को। हाँ भेड़िया, लेकिन मैं उसका इंतजाम तो पहले ही कराई थी। बात बिल्कुल सही थी। पुलिस ने जरा भी देरी नहीं की वैज्ञानिक रौनक अली को पकड़ने में। चलिए अली जी, बहुत से लोग आए संसार पर राज करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अगले दिन सारे भारत में यह खबर फैल गई कि जो भारत पर राज करने वाला था वह मारा गया। अंतरिक्ष मानव का खात्मा, सिर्फ वैज्ञानिक गिरफ्तार। लेकिन कहीं दूर जेल में भेड़िया, इस बार तो तुमने मुझे मात दे दी, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने लेजी की सारी जानकारी अपने कंप्यूटर में कैद कर ली है और मैं उससे भी बेहतर लेजी बनाकर फिर से आऊँगा तुम्हें
देने के लिए मात। तो दोस्तों हमारी इस कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।